हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप और ठंड का क्या माहौल है। कैसे है ठंड आपके यहाँ। हमारे प्रयागराज में तो काफ़ी ठंड है। मेरी शॉप प्रयागराज में है, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा ठंड में आपकी दुकान का क्या हाल है, कैसे चल रही है। मेरे यहाँ तो अभी मतलब नॉर्मल है, कोई बहुत खास बिक्री नहीं हो रही है। ये है कि अब सीज़न स्टार्ट होने वाला है ना, तब फिर धीरे धीरे चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नई शॉप ओपन कर रहे हैं तो सामान के बारे में कैसे शुरुआत करनी है, कैसे सामान लाना है, कितने का सामान हमें परचेज करना है, कैसे सामान को हम सेट करेंगे, ये सारी चीज़ें। दोस्तों, अगर आप नई दुकान ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो दुकान ओपन करने का मतलब है कि हम बहुत सारा सामान लेके आएंगे। यही हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हम भी जब भी दुकान ओपन करेंगे ना तो एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी दुकान को भरेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार की चीज़ें रखेंगे, ऐसा कुछ मतलब हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी नई शॉप ओपन करने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं भी फटाफट जाऊंगा, मार्केट जाऊंगा और वहां से ढेर सारे सामान खरीद के लेके आऊंगा, तो थोड़ा सा रुक जाइए, इस वीडियो को देख के जाइएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे पूरी A to Z सामान के बारे में कि कैसे क्या चीज़ें आपको परचेज़ करनी है, कैसे रेंज वाली परचेज़ करनी है, क्या चीज़ें जब आप सही प्रकार के सामान लेके आओगे ना। तो क्योंकि देखिए, आज अगर हम वीडियो बना रहे हैं ना तो हम अपने अनुभव के द्वारा वीडियो बना रहे हैं। आप अभी न्यू हैं, तो जब आप गलतियाँ करते हो, सीखते रहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज हो जाती हैं। तो आप क्या करोगे, तो हमारी गलतियों से, जो हमने गलतियाँ की उससे हमने क्या सीखा, वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे भी शेयर करूंगी। कैसे सामान लाते समय आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, किन किन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कितने बजट से अगर आप दुकान ओपन करें तो क्या क्या सामान आपको रखना है, आज ये सारी बातें करेंगे। तो मैंने कुछ गलतियां की थी, वो गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। उसी गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अगर कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने जा रहे हैं और उसके बारे में सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है 20-20 या 30 वाला फार्मूला ले लीजिए, या फिर 10-10-20 वाला फार्मूला ले लीजिए। ये सारे फार्मूले एक ही बेस पे हैं, बस थोड़ा सा जो परसेंट है वो मैंने थोड़ा सा अलग अलग करके रखा है। यानी कि आपको सबसे पहले लिस्ट बना लेनी है सामान की, और उस सामान में आपको 10-10-20 या 10-10-30 के भाग में आपको डिवाइड कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट आपने कैसे बनानी है, अपने बजट के अकॉर्डिंग बनानी है। आप कॉस्मेटिक शॉप किस बजट से ओपन कर रहे हो, तो सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट तैयार कर लेनी है। अच्छा, लिस्ट बहुत सारे लोग पूरे सामान की लिख लेते हैं कि मतलब ये सामान काजल, बिंदी, नेल पेंट, मतलब ये तो जो बेसिक वाले हैं ही, ये भी और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें शुरुआत में आप रखने के बारे में सोच रहे हो, बस उतनी ही लिस्ट में लिखेगा और उसी को बजट के अकॉर्डिंग आप ले आइएगा। इसमें मेन चीज़ें क्या होती हैं वो सारी लिस्ट आप बना लीजिए। जैसे कि जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं वो, जितने भी पेटेंट आइटम हैं वो, ज्वेलरी आइटम अगर आप रख रहे हैं तो ज्वेलरी आइटम, चूड़ियाँ अगर आप रख रहे हैं तो चूड़ियाँ, जितने भी लड़ी वाले आइटम हैं ये सारे आइटम, मतलब जो बेसिक वाले हैं। शुरुआत में आप बेसिक प्रोडक्ट से ही शुरुआत करिए। आप जितना बेसिक प्रोडक्ट से शुरुआत करोगे, धीरे धीरे आप उसी में बहुत सारी नॉलेज लेते जाओगे और उसी नॉलेज के बेस में आप आगे काम भी कर पाओगे। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हम बेसिक से शुरुआत करेंगे उतना चीज़ें हम सीखते जाएंगे। अब आप ये सोच लोगे कि मैं एक साथ सारी सामान भर लूँ, तो ये कहीं भी ठीक नहीं रहेगा। जब मैंने दुकान ओपन करी थी ना, तो मैंने चूड़ियाँ नहीं रखी थी और चूड़ियों को रखने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने ये सोचा था केवल कॉस्मेटिक रखूँगी और ज्वेलरी आइटम रखूँगी, बाकी चूड़ियाँ नहीं रखूँगी। लेकिन चूड़ियों की जो सेलिंग होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। हमारे यहाँ शॉप में चूड़ियों की सेलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से है, श्याम बाबा की कृपा से। क्योंकि साड़ियों की दुकान है, तो साड़ी अगर कोई लेने आता है, परचेस करने आता है, तो चूड़ी भी साथ में वो ले ही लेता है। तो इसलिए चूड़ियों की सेलिंग काफ़ी अच्छी है। तो चूड़ियों के बारे में मैंने बहुत बाद में सोचा था और बाद में मैं चूड़ियाँ लेके आई थी। लेकिन जब स्टार्टिंग की थी तो खाली जितने भी कॉस्मेटिक आइटम है, जितने भी पेटेंट आइटम है, शैम्पू, क्रीम, ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ लड़ी वाले आइटम बहुत कम मात्रा में लेके आई थी और कुछ ज्वेलरी आइटम लेके आई थी। और बाकी उसके बाद सारी चीज़ें जैसे बैंगल्स वगैरह है, चूड़ी वगैरह है, वो सब मैंने बाद में रखे थे। तो स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो कुछ इस प्रकार से की थी। तो सबसे पहले जो भी सामान लाना है उसकी आपको लिस्ट तैयार करनी है। जब लिस्ट आपने प्रॉपर तैयार कर ली, अपने बजट के अकॉर्डिंग आपने लिस्ट तैयार कर ली, अब अपने बजट के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है अपने
आसपास के होलसेल मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख के बहुत खुश रहते हो ना कि हम बाहर जाएंगे, बाहर से हम सामान लेके आएंगे, बहुत ही सस्ते में सामान हमको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सस्ते में सामान लेने आपको जाना है, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, जाइए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप नई दुकान ओपन कर रहे हैं तो कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल आप अपने होलसेल मार्केट से ही सारा सामान बाय करिए। इसका एक फ़ायदा होता है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई सामान आप नहीं ला रहे, मतलब आपको क्या है, कम कम क्वांटिटी में लाना है, जब कम कम क्वांटिटी में लाने के लिए आप अपने होलसेल मार्केट में कभी भी जा सकते हो, एनी टाइम, मतलब 7 दिन में जब भी आपका होलसेल मार्केट अगर बंद रहता है, जिस दिन खुला रहता है उस दिन आप जा सकते हो, चाहे जितने बजे जा सकते हो, कम कम मात्रा में सामान ला सकते हो, 5,000 10,000 का भी शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो ना तो आपको अच्छे खासे अमाउंट में मतलब लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का मतलब है कि हमारा किराया भी लगना है, फिर ट्रांसपोर्ट का लगना है। तो हम क्या सोचते हैं कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का फिर बजट लेके जाएं, तब फिर हम इकट्ठा सामान लेके आएँ। लेकिन अगर आप न्यू शॉप ओपन कर रहे हैं तो अपने आसपास के होलसेल मार्केट से ही आप शॉपिंग करिए। कम बजट में भी शुरुआत कर सकते हो, धीरे धीरे सामान परचेज कर सकते हो। और तीसरा है कि अगर कोई सामान डिफेक्टेड आ रहा है, कोई सामान में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सामान एक्सपायरी आ गया है जिसके एक्सपायरी डेट बहुत पास में है, आप उसको एक्सचेंज भी करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें, और कुछ कुछ जो लोकल होलसेलर होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपका सपोर्ट भी करते हैं जब आप नई दुकान ओपन करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आप नई दुकान ओपन कर रहे हो तो मेरा सजेशन यही है कि साल, 2 साल, 1.5 साल, जितने भी मतलब आप कर सकते हैं उतना बेहतर तरीके से अपने लोकल दुकान के जो होलसेलर हैं उनसे आप शॉपिंग करिए। मेरे को लगभग 2 से 3 साल हो रहे हैं दुकान को ओपन किए हुए, और लगभग मेरा जो मतलब सारा सामान है वो पूरा होलसेल, जो मेरे प्रयागराज का होलसेल मार्केट है वहीं से आता है। या अब तो वेंडर आ गए हैं जो भी अलग अलग, जैसे जॉय का हो गया, ममा अर्थ का हो गया, ये सारे प्रोडक्ट ऐसे सप्लायर से हम ले लेते हैं। बाकी जो वैसे लोकल सामान होते हैं या तो फिर ऐसा कुछ सामान है जो हमें होलसेलर से लेना है, ज्वेलरी आइटम, ये सारी चीज़ें हम वहीं से जाके परचेज़ करते हैं। मैं सच बताऊँ, मैं अभी तक बाहर भी नहीं गई, और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी मैंने सुना तो जिससे थोड़ा सा हिम्मत भी नहीं हुई, जैसे सदर वगैरह के बारे में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है, मेरे लिए अभी फ़िलहाल लोकल जो होलसेलर है वहाँ से शॉपिंग करना ज़्यादा बेस्ट रहा। चीज़ें समझ में आई, और प्लस जब हम नई नई दुकान ओपन करते तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं रहता, आइडियाज़ ही नहीं रहते हैं, शुरुआत में तो समझ में नहीं आता है। शुरुआत में तो मैं सच बताऊँ, ऐसा होता है ना कि हम तुरंत तो भूल जाते हैं कि ये सामान हमने कितने में लाया था। तो सबसे पहले जब भी सामान ले आइए उसमें आप अपना मार्जिन के साथ जितने में भी आपको सेल करना है उसको ज़रूर लिखिए, क्योंकि वो धीरे धीरे दिमाग से स्किप हो जाता है। जब हम रेगुलर उन चीज़ को सेल करने लगते हैं ना, तब वो दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, ये चीज़ें इतने की थी, ये चीज़ें उतने की है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी आप सामान लेने जाओ ना, तो अपने लोकल होलसेलर के यहाँ से लेके आओ, और थोड़े थोड़े अमाउंट में लेके आओ, और थोड़े थोड़े ही में ही आप अपनी दुकान को भर सकते हो। स्टार्टिंग में जैसा बजट है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, 10-20-10 का फॉर्मूला अपना के काम करो। 10 में आपको एकदम नॉर्मल बजट का सामान लाना है, 20 में आप 20% आपको मीडियम बजट का सामान लेके आना है, और 10% थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का, थोड़ा सा अपर लेवल का सामान लेके आना है, जो थोड़ा सा जो अच्छे कंपनी बेस प्रोडक्ट हैं, कुछ इस टाइप के ज्वेलरी आइटम है, जो थोड़े से अच्छे ज्वेलरी आइटम है उस टाइप के। तो जब शुरुआत में आप बजट कर रहे हो, शुरुआत में आप सामान लेने के लिए जा रहे हो, तो आप सामान कहाँ से लाओगे? आप सामान लाओगे अपने लोकल होलसेलर के यहाँ से। हाँ, अगर आपका परिचय है बाहर से तो आप वहाँ से बेशक ला सकते हो, लेकिन अगर आप एकदम न्यू हो, आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, आपके पूरे खानदान में किसी ने मतलब कॉस्मेटिक का काम नहीं किया है, तो आप स्टार्टिंग होलसेलर जो भी जहाँ से आपके लोकल होलसेलर है उन्हीं से काम शुरू करिए, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।